प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में एक गांव को संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा। इसे चरणबद्ध तरीके से ब्लॉक स्तर तक विस्तारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की सामान्य समिति की 10वीं बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड योग, आयुष, ऋषि मुनियों और संस्कृत की भूमि रही है। राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत को राज्य में तेजी से बढ़ावा देने के लिए स्कूल और कॉलेज में संस्कृत में वाद विवाद, निबंध लेखन, श्लोक प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जिलों में नोडल अधिकारी बनाए जाएं। उन्होंने ये सुनिश्चित करने को कहा कि सभी कार्यालयों में नाम पट्टिका संस्कृत भाषा में भी हो। संस्कृत हमारे राज्य की द्वितीय भाषा है राज्य की, और इसलिए संस्कृत यहाँ जन जन की भाषा बने। पहले चरण में हम 13 संस्कृत ग्राम प्रत्येक जनपद में बना रहे हैं। उसके बाद 95 ब्लॉक जो हमारे राज्य के हैं, उन सभी ब्लॉकों में संस्कृत को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और तीसरे चरण में प्रत्येक गांव-गांव तक, घर घर तक संस्कृत पहुंचे, क्योंकि योग की भूमि, आयुष की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि और संस्कृत की भूमि कोई भूमि है तो यही देवभूमि है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने संस्कृत भाषा के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास करने और यज्ञ, कर्मकांड, वेद में सर्टिफिकेट कोर्स की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संस्कृत का अध्ययन कर रहे बच्चों को 16 संस्कार के बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। पहले चरण में 100 बच्चों को और उसके बाद हर साल एक लक्ष्य निर्धारित कर युवाओं को 16 संस्कारों का प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने संस्कृत के क्षेत्र में शिक्षण, लेखन और संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को प्रत्येक वर्ष सम्मान राशि प्रदान कर सम्मानित करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए 1 लाख लोगों को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से सरल संस्कृत प्रशिक्षण दिया जाएगा।